नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में एक बहुत बड़ा अचंभित घटना होने की संभावनाएं बन रही है। आपको अपने वश में कर चुकी है यह महिला, आपके घर को बर्बाद कर रही है। आज इसकी सारी पोल मैं खोल दूंगा, जिससे इसकी सच्चाई का पहचान आपको हो जाएगा, इससे आप रूबरू हो जाएंगे। लेकिन आपके आसपास कोई नहीं हो तभी इस वीडियो को देखना है, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में अचानक से बड़ा खतरनाक परिवर्तन होने की संभावनाएं बन रही है। आपके जीवन काल में एक ऐसी महिला है जो आपको धीरे धीरे बर्बाद कर रही है और इनके ऊपर आप कभी भी संदेह नहीं करते हैं। कई लोग इसका शिकायत भी आपके पास कर चुका है, लेकिन आप इन पर कभी भी संदेह नहीं करते हैं और इन पर बहुत अधिक भरोसा रखे हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आपको आखिरी तक देखना है। उससे पहले मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपका समझ में आए और आप अपने जीवन काल को सही मार्ग और सही दिशा पर ले जा सकें और आपके जीवन के सभी परेशानियां स्वयं ही नष्ट हो सके। दोस्तों, उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें और एक बार दिल से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि सबसे सही और सटीक जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में एक ऐसी महिला है जो आपको धीरे धीरे बर्बाद कर रही है, आपको परेशान कर रही है, लेकिन आप उनके चक्कर में, आप उनके वश में इस कदर हो गए हैं कि उनके चक्कर में आप अपने घर परिवार से लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। अगर आप विवाहित व्यक्ति हैं तो आप अपने पत्नी को भी काफ़ी अधिक कष्ट दे रहे हैं उस महिला के वजह से। लेकिन दोस्तों, आप उस महिला से जितना जल्दी हो सके दूर हो जाएं, उतना ही आपके जीवन में भलाई होगा, अन्यथा आप परेशान भी हो सकते हैं। दोस्तों, यह जो महिला है यह इतना खतरनाक है कि आपके ऊपर मोहिनी वश क्रिया कर चुकी है, जिसके वजह से आप उनके ऊपर मनमोहित हो गए हैं और उनके बातों में हमेशा ही आ जाते हैं। वह जो भी कहता है आप बात को मान लेते हैं बिना कोई संदेह या शक किए ही, और उसके वजह से आप अपने घर के परिवारों से भी लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर सावधान रहना होगा। दोस्तों, आप पराई स्त्री के चक्कर में, वह जो नारी है जो आपका शत्रु है, उसके चक्कर में आप अपना घर भी बर्बाद कर रहे हैं और आप अपने भविष्य को भी बर्बाद कर रहे हैं। आज से ही उससे जितना जल्दी दूरी बना लेंगे उतना ही आपके लिए लाभदायक रहेगा। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि कुछ साल पहले आपका जीवन यापन अच्छे से चल रहा था, आप बड़े से बड़े समस्याओं का समाधान बड़े ही आसानी से कर ले रहे थे। लेकिन यही कुछ सालों से आपके जीवन काल में ऐसी परेशानी आ गई है जैसे आपको महसूस होता है कि ईश्वर सिर्फ आपसे ही नाराज हो गया है और आपके जीवन काल में एक से बढ़कर एक बाधाएं और विघ्न आ रही है। आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ आप कितना भी मुश्किल कर लें, आपके पास रुपए पैसे धन टिकते नहीं हैं और बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय करते भी हैं तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जा रहा है। साथ ही साथ आपके रोजगार, कारोबार और व्यापार में कई तरह की अड़चनें और कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। आप शारीरिक कष्ट से भी पीड़ित हैं, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रह रहा है। समाज में भी आपका मान सम्मान इस समय घट रहा है और समाज में भी आपका मजाक उड़ाया जा रहा है। इसलिए ऐसा गलती इस समय ना करें तो आपके लिए बेहतर है। और आप अपने भाग्य को अगर सुधारना चाहते हैं तो कभी भी पराई स्त्री के चक्कर में ना जाएं, आप अपने घर के परिवार के ऊपर ही ध्यान दें तो आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि जो इंसान ऐसी गलतियां करता है, पराई स्त्री या पराई नारी के चक्कर में अपनी पत्नी को या अपनी घर के नारी को या अपने घर परिवार को बेवजह परेशान करता है, घर से लड़ाई झगड़ा करते रहता है, अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठाता है या लड़ाई झगड़ा करता है, ऐसे इंसान को नरक में भी जगह नहीं मिलता है और उनका जीवन बहुत दुखमय होने वाला होता है। आगे चलकर ऐसी परिस्थितियां उसके सामने आता है जिनसे उनको उभरना जीवन भर तबाह हो जाता है, उसका भविष्य पूरा बर्बाद हो जाता है
और ऐसे में उसके बच्चे का भी भविष्य खराब हो जाता है, जिसका कोई भी समाधान या उपाय आगे चलकर नहीं देखने को मिलता है। इसलिए ऐसी कोई भी गलतियां ना करें। जितना हो सके उस महिला से आप दूरी बना लें। दोस्तों, अगर थोड़ी सी ही आप अपने दिमाग पे जोर देंगे और थोड़ा सा विचार करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस नारी, किस स्त्री के ऊपर आप आकर्षित होते जा रहे हैं और क्यों होते जा रहे हैं, और वह किस कदर आपके घर को धीरे धीरे बर्बाद करते जा रही है, आपका भविष्य को खराब करते जा रही है। आप जितना जल्दी हो सके उनसे दूरी बना लेंगे, उसी में आपका फ़ायदा रहेगा और आपका भविष्य अच्छा रहेगा। वरना आपका जीवन तो तबाह होगा ही, उसके साथ साथ आप अपने घर परिवार को और अपने बच्चे का भी भविष्य को बिगाड़ रहे हैं और उनका भी किस्मत आप खराब कर रहे हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अगले 7 दिनों का महाभविष्यफल, आपका महाराशिफल के बारे में। दोस्तों, इस समय आप अगर अपने आचरण में, अपने नियति में अगर आप सुधार करेंगे तो माँ लक्ष्मी का इस समय आपको विशेष कृपा मिलने वाली है। अगर आप गलतियां करना बंद कर देंगे और सही रास्ते पर आ जाएंगे तो माँ लक्ष्मी का इस समय आपको विशेष कृपा मिलने वाली है। कई जगहों से भारी धन लाभ होगा। इसके लिए आपको माँ लक्ष्मी को रुष्ट नहीं करना है और आपको अपने घर के, अपने जीवन में सभी कन्याओं का सम्मान करना है। आपको अपने जीवन काल में किसी भी कन्या का कभी अपमान नहीं करना है, चाहे वह आपके घर की हो या बाहर की हो, चाहे आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो या समाज की ही कोई स्त्री क्यों ना हो, उसे भूल से भी कभी अपमान ना करें, अन्यथा माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट होगी। और इससे कभी भी किसी कन्या का आपको अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, नहीं तो माँ लक्ष्मी रुष्ट होगी और आपको जीवन में हमेशा धन की कमी बनी रहेगी, दरिद्रता का सामना आपको करना पड़ेगा। इसलिए कभी भी किसी कन्या का अपमान ना करें। अगर उनसे आपका नहीं जमता है तो अलग हो जाना आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आप अपने जीवन काल में इस समय सुधार कर लेते हैं तो माँ लक्ष्मी का विशेष कृपा होगी, जिसके वजह से आपके रोजगार, कारोबार और व्यापार में काफ़ी वृद्धि होने की संभावनाएं बन रही है। आपके जीवन काल में कई जगहों से धन लाभ होने की संभावनाएं बन रही है। आपका बैंक बैलेंस में वृद्धि होगा। आपका आर्थिक स्थिति में सुधार होने की संभावनाएं बन रही है। अगली बात, इस समय आपका स्वास्थ्य, अगर लंबे समय से स्वास्थ्य के संबंधी समस्या चल रहा है तो उससे भी इस समय आपको छुटकारा मिल जाएगा और काफ़ी लाभ होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति लंबे समय से बीमार या शारीरिक कष्ट से पीड़ित था तो उस समय सुधार होते हुए दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ इस समय जो लोग लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहा है, कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष है, आपके राशि के जो भी जातक इस समय लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की राह देख रहे हैं, उसके लिए यह समय चमत्कार से कम नहीं होने वाला है। उसको इस समय चमत्कार देखने को मिल सकता है, उसको इस समय बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। इस समय आपके राशि के कोई भी जातक इस समय बेरोजगार नहीं रहेगा। जो लोग लंबे समय से कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, सरकारी नौकरी की राह देख रहा था, उसको तो सफलता मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो। लेकिन कुछ ऐसे भी जातक हैं जो लंबे समय से कोई इच्छा अनुसार कोई खास कंपनी में कार्य करना चाह रहा था या फिर तो कोई अलग चीज़ों में अपना करियर बनाने का सोच रहा था, उसको इस समय भारी सफलता मिलने की संभावनाएं बन रही है। इस समय उससे धन अर्जित भी करेंगे और सफलता भी मिलेगी, जिसके वजह से आपके मन में काफ़ी प्रसन्नता भी होने की संभावनाएं बन रही है। इस समय कई जगहों पर आपका धन लंबे समय से अटका हुआ था, आपका रुपया पैसा अटका हुआ था, तो वह पैसा इस समय आपको मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही है। अगर आपने किसी को कर्ज दे रखा था और वह पैसा आपको वापस नहीं कर रहा था तो इस समय सारा पैसा आपको एक साथ जोड़ करके मिलने की संभावनाएं बन रही है। अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे थे और लंबे समय से आपका वेतन अटका हुआ था, वेतन नहीं आ रहा था, तो इस समय सारा वेतन जोड़ करके एक साथ आपको मिलने की संभावनाएं बन रही है। इस समय कुछ लोगों का स्थानांतरण भी हो सकता है, जैसे कि कोई प्रशासनिक के विभाग में है या बैंकिंग के विभाग में है या फिर तो कोई शिक्षक के विभाग में है। ऐसे में कुछ जातकों का इस समय स्थानांतरण होने की संभावनाएं बन रही है, तबादला होने की संभावनाएं बन रही है। लेकिन इससे आपको डरना नहीं है, आप निश्चिंत रहें। यहाँ से बेहतर जगहों पर ही आपको इस समय जगह मिलेगी और बेहतर जगह पर ही आपका काम होने वाला है, जहाँ से आपको अधिक प्रसन्नता मिलेगा और अधिक सर्विस और सेवा भी आपको मिलने वाली है। पहले से अगर घर में आपका क्लेश चल रहा था, घर का रिश्ता खराब चल रहा था, आपसे मतभेद हो रहा था, तो वह इस समय समाप्त हो जाएगा और आपके घर में अच्छा इस समय माहौल रहने की संभावनाएं बन रही है। आपका दाम्पत्य जीवन पहले से काफ़ी बेहतर रहेगा और साथ ही साथ इस समय
घर का सभी क्लेश भी नष्ट होने की संभावनाएं बन रही है, क्योंकि इस समय आपके पास कई जगहों से अच्छी धन लाभ होने की वजह से आप घर के सभी व्यक्तियों के ज़रूरतों के सामान को अच्छी तरह से पूरा करेंगे, जिसकी वजह से काफ़ी घर में अच्छा खुशियों का माहौल बना हुआ रहेगा। दोस्तों, इस समय कई जगहों से आपकी धन में अच्छी खासी मुनाफा होने की वजह से आप इस समय अपने खर्चों में भी वृद्धि करने वाले हैं। आपके खर्चों में भी बढ़ोतरी होने की संभावनाएं बन रही है, लेकिन इस समय आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। आगे चलकर यही पैसे आपके काफ़ी सारे काम में आने वाले हैं। अगर लंबे समय से कोई आपका अटका हुआ सपना था, जिसके लिए आप लंबे समय से मेहनत कर रहे थे, तो वह सपना इस समय आपका पूरा हो सकता है। अगर लंबे समय से आप किराए के मकान में रह रहे थे और इस समय अगर खुद का मकान खरीदने का सोच रहे थे, तो वह सपना आपका इस समय पूरा हो सकता है। साथ ही साथ अगर लंबे समय से अगर आप कोई नई वाहन खरीदने का सोच रहे थे, तो वह सपना भी इस समय आपका पूरा हो सकता है। साथ ही साथ इस समय कोई महंगी बड़ी डील भी आपको हाथ लग सकती है, कोई बड़ी प्रॉपर्टी भी आपकी हाथ लग सकती है, जो भविष्य में जाकर के आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होने वाली है और वहाँ से आप काफ़ी अच्छे खासे धन अर्जित भी करने वाले हैं। आपके जीवन के इस समय कई तरह की समस्याएं स्वयं ही समाप्त होने वाला है। जैसे आपके घर समाज में कोई ज़मीनी विवाद चल रहा था, तो वह समस्या इस समय समाप्त हो जाएगा। अगर आपका पैतृक संपत्ति में क्रय विक्रय करने में आपको दिक्कतें आ रही थी, तो उसमें भी इस समय सफलता आपको अच्छी मिलेगी और अच्छी मुनाफा होने की संभावनाएं वहां से भी बन रही है। दोस्तों, अगली बात, इस समय आपके घर के आसपास एक ऐसी नारी है जो आपके जीवन को बर्बाद कर रही है, उससे आपको दूरी बना लेना है। इस समय आपके घर के आसपास एक छोटी कद की महिला है, जिसका ऊंचाई काफ़ी कम है, शरीर से बहुत मोटी नहीं है, थोड़ी ठीक ठाक है। वैसी महिला से आपको दूरी बनाकर रखना है। वह आपके घर बार बार आती है और सामने आपका हितैषी होने का दिखावा करती हैं, आपसे मीठे मीठे बात करती है, लेकिन जब भी उन्हें मौका मिलता है आपके पीठ में खंजर घोंपने वाला कार्य करती हैं। वह आपके लिए सबसे बड़ा दुश्मन बनते जा रही हैं और वह समाज में आपका नाम भी खराब कर रही है, आपको बदनाम करने का भी प्रयास कर रही है, आपको नष्ट करने के लिए कई तरह का षड्यंत्र रच रही है। तो ऐसे शत्रु से आपको सावधान रहना होगा और बच के रहने में ही भलाई है। इन्हें जितना कोशिश करें, जितना आपके घर में कम आए, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। वह जितना आपके घर में आएगा, उतना ही आपके जीवन में और भी परेशानियां आती रहेगी। तो इससे आपको दूरी बनाकर रखने में ही आपकी भलाई है। उनके मीठे मीठे चिकनी चुपड़ी बातों में आपको नहीं आनी है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आप पहले से ही प्रेमी प्रेमिका बन चुके हैं और प्रेम जीवन जी रहे हैं, तो आपको उसमें सावधान और सतर्क रहना होगा, नहीं तो प्रेम जीवन में आपको बहुत बड़ा धोखा इसमें मिलने की संभावनाएं बन रही है। इसलिए आप अपने प्रेमी या प्रेमिका को समय देना उचित समझें, उनके साथ समय व्यतीत करें। अन्यथा इस समय आपके प्रेम जीवन के बीच में कोई तीसरा आ सकता है और उसके वजह से आपके जीवन में परेशानी हो सकती है और आपको बहुत बड़ा धोखा मिल सकता है। और इस समय आपको कई बार आप गलतफहमी का भी शिकार होने वाले हैं, लेकिन आपको उसके तह तक जाना होगा। सही से सोचें, विचार करें, तभी कोई कदम उठाएं। सही निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ेगी, अन्यथा बेवजह परेशान हो सकते हैं। कोई भी कदम उठाने से पहले, कोई भी फैसला लेने से पहले आपको उसके तह तक जाना चाहिए और सही विचार विमर्श करना चाहिए। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखने की इस समय आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों, इस समय आपका कोई बड़ी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो सकती है, बड़ी इच्छाएं भी पूर्ण हो सकती है। साथ ही साथ इस समय जो लोग स्कूल के छात्र हैं या कॉलेज के छात्र हैं, कुछ छात्र ऐसे हैं जो पढ़ाई के साथ साथ किसी स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, उसको इस समय बड़ा सफलता मिलने की संभावनाएं बन रही है। यहाँ तक कि गोल्ड मेडल भी जीत सकता है। और कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो पढ़ाई के साथ साथ नाटक या कला के क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, उसके लिए समय काफ़ी शानदार है। अवश्य लाभ मिलेगा, लेकिन मेहनत थोड़ी आपको अधिक इस समय करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता आपको अवश्य ही मिलेगी। इसलिए इस समय आप शुरुआत करने का प्रयास अवश्य ही करें। साथ ही साथ जो लोग इस समय नई रोजगार, नई कारोबार या नई व्यापार की शुरुआत करना चाह रहे हैं, उसके लिए भी समय काफ़ी शानदार है। इस समय अवश्य ही शुरुआत करें, आपको अच्छी खासी लाभ होने की संभावनाएं बन रही है। इस समय कुछ ऐसे जातक हैं जो अपने रोजगार, कारोबार, व्यापार में वृद्धि करना चाह रहा है, उसको बढ़ाने का सोच रहा है, उसके लिए भी समय काफ़ी शानदार है, सफलता अवश्य मिलेगी। और दोस्तों, अगर आपका कोई रोजगार, कारोबार, व्यापार में समस्याएं चली आ रही है, उसमें कोई ऑफिस है या आपको कोई दुकान है, उसमें धंधा मंदा चल रहा है, उसमें तरक्की नहीं हो पा रही है,
तो उसका एक सटीक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। उसके लिए जहाँ पर भी आपका ऑफिस है या दुकान है या रोजगार कारोबार का जहाँ पर भी आपका जगह है, वहाँ पर आपको उत्तर और पूर्व के कोने को देवकोण में आपको साफ सुथरा कर करके वहाँ पर लक्ष्मी गणेश के साथ में आपको कुबेर जी को स्थापित करना है और प्रत्येक दिन नहा धो करके उसमें धूप बत्ती दिखाएं। उसके बाद ही दुकान खोलें या उसके बाद ही ऑफिस खोलें। आप देखेंगे आपको जल्दी ही तरक्की मिलने लगेगा और उसमें बहुत अधिक आप तरक्की करने लगेंगे और आपको सफलता भी अवश्य मिलेगी। और दोस्तों, अगर आपको धन की दिक्कत लंबे समय से सता रही है, धन में वृद्धि नहीं हो रही है या धन का आगमन आपके घर में नहीं हो रहा है, तो एक बार घर में लक्ष्मी सूक्त का पाठ करवा लें। आपके जीवन के धन संबंधित सभी समस्याएं स्वयं ही दूर हो जाएगा। और अगर घर में गाय माता रखे हैं तो घर का बना हुआ पहला रोटी गाय माता को खिलाएं। इससे आपके धन में वृद्धि होने लगेगा और भाग्य में परिवर्तन भी होने लगेगा। भाग्य आपका जल्दी ही चमकने लगेगा और धन की जीवन में कभी भी दिक्कतें नहीं होगी। अगर आप घर के आसपास गाय माता नहीं है तो उसके लिए आप मछलियों को आटा की गोलियां खिलाएं। इससे भी आपके धन में वृद्धि होगी, रोजगार कारोबार में तरक्की होगा, उससे अच्छा आमदनी भी होते हुए आपको दिखाई देगा। आप चाहें तो पक्षियों को दाना भी खिला सकते हैं, इससे भी काफ़ी लाभ मिलने की संभावनाएं बनेगी। दोस्तों, अगली बात बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जिसे ध्यान से समझने योग्य है। अगर लंबे समय से आप रोजगार कारोबार की तलाश कर रहे हैं या नौकरी की समस्या से लड़ रहे हैं, आपको नौकरी में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो उसके लिए प्रत्येक दिन आपको सुबह सो करके जल्दी जगना है। जगने के बाद आपको प्रत्येक दिन सूर्यदेव को जल अर्पित करना है। लेकिन यहाँ पर एक बात का बड़ा ही विशेष आपको ध्यान रखना है कि वह जल का छींटा आपके पैरों में नहीं पड़ने चाहिए, उससे उल्टा दोष लगता है। उसके लिए आप सामने कोई बड़ा सा बर्तन रखें या किसी ऊंचे स्थान से जल अर्पित करें, लेकिन ध्यान रहे कि वह जल का छींटा आपके पैरों में नहीं पड़ने चाहिए। दोस्तों, अगर आप शत्रु से परेशान है, शत्रु से आपको भय बना हुआ रहता है, तो इसके लिए आपको मैं एक अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। अगर शत्रु का नाम जानते हैं तो शत्रु स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। इसके लिए आपको 38 दाने उड़द के दाल के, 40 दाने चावल के लेने हैं और एक नींबू काट करके ले लेना है। शनिवार के दिन घर से कुछ दूरी पर जाकर के आपको एक सुनसान जगह पर जाकर के आपको 6 इंच का गड्ढा करना है संध्या के समय, शाम के समय, और उसमें उड़द के दाल के दाने को और 40 चावल के दाने को मिला देना है। और मिलाने के बाद उस पर आपको नींबू निचोड़ना है और जब जब निचोड़ेंगे तब तब आपको अपने शत्रु का नाम लेना है। ऐसे करने से आपके शत्रु स्वयं ही नाश हो जाएंगे और आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। इस वीडियो को दिल से एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, अब मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।